I am Divya Sakti and welcome you all to my channel हलचल तेज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं नोटपैड से कोड करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने नोटपैड में HTML का कोड लिख सकते हैं और उसको अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। और आपको एक बात मैं ये बता दूं कि हम नोटपैड में पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल के लिए अभी हम लोग नोटपैड में सिर्फ आज के लिए कोड करेंगे और देखेंगे कि हम लोग नोटपैड का यूज करके कैसे अपने वेब को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में वेब डेवलपमेंट का कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे वेबसाइट वर्क करते हैं, क्या स्टेटस कोड होता है, और रोड मैप बताया था कि कैसे हम लोग आगे किस किस चीज का किस किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड क्या होता है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देख ले, 2x पे ही देख लें, ताकि आपका टाइम सेव हो, लेकिन उसको देख कर ही आए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं क्या। और बाकी तो आज के जो वीडियो इसमें बनाएंगे उसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे हम लोग नोटपैड में कोड को लिख सकते हैं, कैसे हम ब्राउजर पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका स्टेप क्या है, वो सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने चैनल पे हमने कुछ एआई एजेंट लिनक्स के कमांड का वीडियो डाल रखा है। टेलीग्राम कनेक्शन N10 एआई एजेंट बना रहे थे हम लोग प्लेलिस्ट। वो प्लेलिस्ट अभी हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपको कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसको हम लोग की मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्लाइंट को बेच सकते हैं, किसी कंपनी को बेच सकते हैं, तो वो सब आगे हम लोग N10 प्लेटफॉर्म का यूज करके बनाने वाले हैं। तो वो प्लेलिस्ट अभी कंटिन्यू होगा और बाकी वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इसको फॉलो करें और ये प्लेलिस्ट आपको जॉब दिलाएगा, इंटर्नशिप दिलाएगा, फ्रीलांसिंग आपको दिलाएगा। तो नोटपैड आज हम लोग का मकसद है नोटपैड में कोड करने का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियो जल्दी से जल्दी आपके तक पहुंचाने में हमें मोटिवेट हो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो, आपका लर्निंग एनहांसमेंट हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और अभी तक का इतना प्यार देने के लिए, इतना वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी यूजर्स को हमारे तरफ से धन्यवाद। और आगे भी कामना करेंगे कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग नोटपैड में आज कोड क्यों करने वाले हैं और आगे नोटपैड का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि आज ही का जो वीडियो है उसी में केवल हम लोग अपने नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाले सभी वीडियो में हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। दूसरे आईडी का इस्तेमाल करेंगे जो कि नोटपैड से बेहतर रिजल्ट आपको देगा और बहुत बेहतर देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड में आखिर हम कर क्यों रहे हैं, जब हम आगे इसको कंटिन्यू नोटपैड में करेंगे ही नहीं। तो फिर इसका यूज केसेस क्या है। तो अगर आप इंटर्नशिप खोज रहे हो या फ्रीलांसिंग खोज रहे हो या फिर कहीं जॉब आपको करना हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको बेसिक सवाल पूछा जाता है। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको नोटपैड से रिलेटेड सवाल उसमें जरूर रहते हैं। जैसे मैंने बहुत सारा इंटर्नशिप कर रखा है, जैसे 5-6 इंटर्नशिप मैंने कर रखा है। तो ज़्यादातर इंटर्नशिप का इंटरव्यू जब मैं देने जाता हूँ, तो उसमें बेसिक से रिलेटेड सवाल रहते हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक जो सवाल होते हैं, जैसे कि आपने नोटपैड पे क्या HTML का कोड रन करा रखा है, उसका प्रोसेस क्या है। ज़्यादातर जो सवाल रहते हैं वो प्रोसेस से रहते हैं। जो आपका इंटरव्यू लेता है, जो सिलेक्ट करता है, उसका मेन मोटिव रहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं वेब डेवलपमेंट का। और नोटपैड में जनरली हमें
कोई सजेशन नहीं मिलता है किसी सिंटेक्स का। अगर आप दूसरे आईडी का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो अगर कोई नहीं जानते होंगे तो फिर उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे दूसरे आईडी को आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको आगे जैसे-जैसे आप कोड को टाइप करेंगे आगे सजेशन देता है। जिससे कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर आप लोग को पहले से पता होगा तब तो आप अच्छे से उस कोड को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ना हो, अगर नया आपने कोडिंग किया, नया-नया कोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिंटेक्स लॉजिक आपको माइंड में रहना चाहिए, सिंटेक्स आपको याद रहना चाहिए। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पे नोटपैड हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पहले सिंटेक्स याद हो जाए, सिंटेक्स का क्या मतलब है, सिंटेक्स का क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस सिंटेक्स का वो पहले पता हो, तो उसके लिए आप लोग को नोटपैड में आना पड़ेगा। तो इस एक ही क्लास में हम नोटपैड में पूरा देख लेंगे। बेसिक सिंटेक्स हमें देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है और क्या स्टेप रहता है नोटपैड में क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रोसेस है और ज़्यादा लोग इस पे वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप का इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो आपको बेसिक ये पूछते हैं, हालाँकि यूज़ नहीं होगा बाद में, ये मैं 100% आपको बता दे रहा हूँ कि इसका यूज़ आगे नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो एक छोटा-सा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट का लंबा से लंबा वीडियो जाएगा तो उतना का जाएगा, तो आप लोग को ये वीडियो देख ही लेना है। जिससे कि आपका बेसिक जो नोटपैड में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्या कोड करेंगे, कैसे रन करेंगे, उसका स्टेप क्या है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। तो उस प्रकार से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। तो इस वजह से हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। अब नोटपैड का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करेंगे वो जानते हैं। तो पहला बात तो नोटपैड में उतना फैसिलिटी नहीं है, जो दूसरे आईडी आपको देते हैं। जैसे अगर आपको कोई ऑटो कंप्लीट का सजेशन का कोई चाहिए, तो वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा या फिर आगे का कोई लॉजिक को मतलब किसी अदर थर्ड पार्टी की कोई वेबसाइट है, उसके आप कुछ कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपको नोटपैड में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं और यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में पता लगे। सबसे पहले ये बेनिफिट होगा, इंटरव्यू में आपको बेसिक नॉलेज हो नोटपैड से रिलेटेड ताकि आपको कोई इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन दे, प्रोसेस आपसे पूछे कि कैसे हम लोग नोटपैड में रन करेंगे इसको, उसका क्या प्रोसेस है, तो आप लोग प्रोसेस बता पाए। तो इसलिए हम लोग आज नोटपैड में करके देखेंगे और तो सीधा हम लोग चलते हैं नोटपैड में कि कैसे हम लोग कोड को रन करेंगे, क्या सिंटैक्स लिखेंगे और उसको ब्राउज़र पे कैसे रन करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग कोड करके देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने नोटपैड पे, वहाँ पे मैंने आपको स्टेप पहले से मैंने लिख रखा है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये हमारा स्टेप है, इसको 4 स्टेप में हमने कंप्लीट किया है और बहुत सिंपल स्टेप है, आप कोई भी इसको समझ सकते हैं। कोई इसमें कोडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई लॉजिक आपको बिल्ड नहीं करना है, बस आपको इंग्लिश समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल का कोड यहाँ लिखने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए और दूसरा नोटपैड में लिखने जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अब पहला स्टेप क्या है वो देखते हैं। ओपन नोटपैड। तो सबसे पहले आप लोग को सभी को पता होगा कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं। तो आपको सिंपली विंडो पे क्लिक करना है, आपको विंडो और यहाँ पे आपको लिखना होगा नोटपैड। ये आपका नोटपैड है, यहाँ से आप लोग इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पे आप लोग नोटपैड को ओपन करेंगे, आपको कुछ अदर चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको नोटपैड का इस्तेमाल करना है, तो आप लोग नोटपैड ओपन करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप राइट द एचटीएमएल कोड। अभी यहाँ पे मैं कुछ आपको कोड दिखाने वाला हूँ, वो आपको सिंपली कॉपी करना है और अपने नोटपैड में पेस्ट करना है, वो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो नोटपैड में आप लोग कोड को पेस्ट करेंगे और अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर खुद से प्रयास करिएगा लिखने का, वो आपका बेस्ट मेथोडोलॉजी है। तीसरा हम लोग इसको सेव करेंगे। अब सेव करने वक़्त हमको ध्यान रखना होता है किन चीज़ों का, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमने नोटपैड ओपन किया, दूसरा हमने कोड लिखा, तीसरा हमने सेव किया और जो फ़ाइल में हमने सेव किया, उस फ़ाइल को सिंपली आपको ब्राउज़र पे रन करना है। यही 4 स्टेप सिंपल है। तो पहला स्टेप हमने ओपन किया नोटपैड, दूसरा स्टेप हमने एचटीएमएल कोड को लिखा, तीसरा हमने जो डायरेक्टरी हम जो फ़ाइल बना रहे हैं, जिस फ़ाइल में हमने कोड लिखा उसको हम सेव करेंगे और चौथा उस फ़ाइल को हम अपने वेब ब्राउज़र पे रन करेंगे।
रन करने के बाद आप जो कोड लिखे होंगे नोटपैड के फाइल में, वो आपको शो होगा ब्राउज़र में एज़ अ यूआई के फॉर्म में। क्योंकि ब्राउज़र एचटीएमएल को समझता है और एचटीएमएल का कोड जब हमने ब्राउज़र को दे ही दिया, तब फिर वो डिस्प्ले कर देगा कंटेंट को, यूआई को जनरेट कर देगा। तो इसका मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से आपको बता रखा था कि कैसे क्लाइंट सर्वर के वर्क होता है, कैसे वेबसाइट वर्क करता है। तो इसलिए मैंने ब बोला था आपको कि आप लोग पहले वाले वीडियो को देख के ही आएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने नोटपैड के अंदर एचटीएमएल के कोड को लिखेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग रन कराते हैं। तो बेसिक ये 4 स्टेप है, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि पहला स्टेप हम लोग नोटपैड को ओपन किया। अब नोटपैड में आपको यहाँ पे एक फाइल ले लेना है। हमने नोटपैड को ओपन किया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप वाइज़ एक्सप्लेनेशन पे। तो पहले आप लोग को नोटपैड को ओपन करना है। हमने नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एचटीएमएल का कोड लिखना है। अब यहाँ पे एचटीएमएल का हम लोग सबसे पहले कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। डॉक टाइप एचटीएमएल, डॉक टाइप जनरली इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट का टाइप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डॉक टाइप बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका डॉक टाइप है। फुल फॉर्म हो गया डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जो ये हमने फाइल बनाया, इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो किस चीज का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हमने दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। तो हमने पहला लाइन देखा कि डॉक टाइप, जिससे कि ब्राउज़र को पता चले कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, तो उससे ब्राउज़र को ये पता लग जाएगा कंटेंट को रीड करके कि ये एचटीएमएल टाइप का है। और एचटीएमएल ब्राउज़र जो है एचटीएमएल का सपोर्ट करता है, तो वो यूआई को शो करेगा। अब हम लोग को देना होता है एचटीएमएल और यहाँ पे एचटीएमएल। अब मैंने ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों के बीच जनरली हम अपने टेक्स्ट को लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ये जो एचटीएमएल होता है, ये आप एचटीएमएल जो दिखेंगे देखेंगे, इस एचटीएमएल को हम लोग बोलते हैं ओपन टैग। और जो स्लैश के साथ हमने लिखा है, इसको बोलते हैं क्लोज टैग। तो ये दोनों ओपन टैग और क्लोज टैग, इन दोनों के बीच में हम लोग कंपोनेंट को लिखते हैं। और अगर एचटीएमएल का जो ओपन टैग है, बीच में हमने कंपोनेंट लिखा और लास्ट में एचटीएमएल का क्लोज टैग है, इन तीनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एचटीएमएल एलिमेंट। आप लोग याद रखेंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा या कहीं भी आप कोई भी जॉब करने जाएंगे, तो ये सब चीज तो आपको बेसिक नीड नॉलेज में रहना चाहिए। तो ये एचटीएमएल जो हमने पहला लिखा विदाउट स्लैश वाला, इसको ओपन टैग बोलते हैं। बीच में हमारा कंपोनेंट आएगा और इसको स्लैश के साथ जो हमने लिखा उसको हम लोग क्लोज टैग बोलते हैं। और इन तीनों मतलब ओपन टैग, कंपोनेंट और क्लोज टैग, अगर तीनों को हम लोग मिक्स करें तो उसको हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट या सिंपल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको लिखना होगा बॉडी। ये सिंपल एक कोड लिख रहे हैं और इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे। आपको स्पेस दे ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या होता है, तो जो हमें ब्राउजर पे यूआई दिखाना होता है, जैसे अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो का जो प्रोजेक्ट सेक्शन है वो ये है यूआई। तो ये जो यूआई हमें दिख रहा है, ये हम बॉडी के अंदर दे रखे हैं। तो जो कंटेंट हमें अपने ब्राउजर में शो करना होता है एज अ यूआई, यूजर इंटरफेस जो हमें दिखाना होता है, वो हम लोग बॉडी के अंदर रखते हैं। जो बॉडी टैग हमने देखा, ये हमारा जो बॉडी टैग है, उसके अंदर हमें जो भी यूआई ब्राउजर पे दिखाना हो, ब्राउजर पे शो करना हो यूजर को, वो हम लोग बॉडी के अंदर रखते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब बॉडी के ऊपर आपको एक हेड टैग दिखता है और आपको
ओपन और क्लोज दोनों करना होगा। कोई कोई टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो हमने यूज किया उसमें ओपन और क्लोज दोनों टैग है। तो HTML को सबसे पहले ओपन किया। इसके अंदर जितना भी हम लोग HTML के अंदर जो भी कंटेंट देंगे वो UI से रिलेटेड हो या किसी मेटा डेटा से, मतलब जो फाइल का इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट का जो इंफॉर्मेशन है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, वो चीज हमें HTML के अंदर लिखना होता है। बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, हमें जो UI पे शो करना है, ब्राउज़र पे अपने शो करना है, उसको हम लोग बॉडी के अंदर रखेंगे। और हेड के अंदर हम लोग मेटा डेटा रखते हैं। अब मेटा डेटा कहने का मतलब कि जो UI हमें दिखा उसका टाइटल क्या होगा। जैसे अगर आप लोग मेरे पोर्टफोलियो पे आएँ, आप लोग को शायद शो नहीं कर रहा होगा। जैसे अगर हम किसी भी ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र की किसी भी वेबसाइट को रेंडर करते हैं, तो आपको ऊपर में टाइटल दिखता होगा। ऊपर में आपको टाइटल दिखेगा। वो टाइटल हम लोग हेड के अंदर देते हैं, इस हेड टैग के अंदर। इसके अंदर हम लोग लिंक, जैसे हमें स्टाइल शीट देना हो, जैसे अगर पोर्टफोलियो पे आए तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने स्टाइलिंग भी कर रखा है। जैसे कलर चेंज है, ये हॉवर होने पे इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे अगर इसको हम लोग कार्ड को हॉवर करते हैं तो ये थोड़ा कार्ड जूम हो रहा है। वैसे ये देखिए, इस पे हॉवर करेंगे कलर चेंज होगा, तो हमने स्टाइल दे रखा है। तो उस स्टाइल शीट को, जिसका हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट पिछले लेक्चर में देख रखा है, CSS हम लोग यूज करते हैं, उसका लिंक भी हमें इसी हेड टैग के अंदर देना होता है, ताकि वो उस पेज पे लिंक हो, उससे उसका, उस जो UI हमने बनाया उसका स्टाइलिंग चेंज हो, उसका एनिमेशन अकॉर्डिंग टू हो जो फाइल हमने लिंक किया। तो उसको लिंक करने के लिए हम लोग हेड के अंदर ही उसको भी लिंक करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा हेड का हम लोग मेटा डेटा का यूज करने के लिए, जैसे कोई टाइटल देना हो या किसी थर्ड पार्टी के टूल को भी लिंक करना हो, जिससे कि हम लोग उसके कंपोनेंट को अपने बॉडी के अंदर यूज कर पाएँ, तो उसके लिए हम लोग हेड के अंदर उसका लिंक को कनेक्ट करते हैं, लिंक को देते हैं। और बॉडी के अंदर हम लोग अपने कंटेंट को देते हैं, जो हमें शो कराना हो UI पे। तो हेड के अंदर जो हेड है, उसके अंदर हम लोग टाइटल दे के देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ टाइटल ही हमें देंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ टाइटल दे के देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट ये दिया, और इसको भी आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए सिंपली आपको जो ओपन टैग है उसमें लेस देन और ग्रेटर देन वो दोनों सिंबल देना होगा। उसके अंदर हम लोग टाइटल लिखेंगे, जिससे कि हमारा ऑडी का जो टाइटल है, जो UI का टाइटल है वो डिफाइन होता है। और क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश देना होगा। तो हेड के अंदर हमने अभी टाइटल दिया। अब बॉडी, जो हमें कंटेंट शो कराना हो अपने UI पे, तो फिलहाल के लिए हम कुछ पैराग्राफ शो करा के देखते हैं। तो पैराग्राफ के लिए एक पी टैग होता है, जैसे टाइटल के लिए हमें ये टाइटल टैग प्री डिफाइंड टैग है ये। इसको हम लोग खुद डिफाइन नहीं किए, ये प्री डिफाइंड टैग है जो कि HTML के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो ये टाइटल डिफाइन करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया, तो ये बॉडी प्री डिफाइंड है, उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो ब्राउज़र में शो होगा। तो ये सब प्री डिफाइंड टैग होते हैं। वैसे ही एक प्री डिफाइंड टैग हमारा पैराग्राफ टैग है, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी पैराग्राफ को शो करा सकते हैं। पी दिया, और इसको क्लोज भी करेंगे हम लोग। अब इसके अंदर हम लोग कंटेंट दे सकते हैं, जैसे हेलो गाइस, ये हमने सिर्फ सिंपली लिखा। अब ये जो पी टैग है इसको हम लोग ओपन टैग बोलते हैं, ओपनिंग टैग। ये हमारा क्लोजिंग टैग हुआ, और ये हमारा कंटेंट हुआ, इतना। अब इसी तीनों को हम लोग जब मिक्स करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें। और क्या इसको बोलते हैं, हमने पहले आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग को अभी फिलहाल कमेंट करना है वीडियो को पॉज करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। इस टोटल को एलिमेंट बोलते हैं। HTML एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा ओपन टैग, ये हमारा क्लोज टैग, और ये कंपोनेंट मतलब कंटेंट। और कंपोनेंट नहीं, इसको कंटेंट बोलेंगे। और ये पूरे को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं।
तो इस प्रकार से हमने इस स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया, सिंटेक्स में डिफाइन किया। सबसे पहला लाइन जो था, ये हमें बता रहा था कि ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो एचटीएमएल टाइप का है। जो ये एचटीएमएल दिए हमने, ये और ये वाला एचटीएमएल, इसके अंदर जो कुछ भी हमें अपने यूआई में डिफाइन करना हो, या वो मेटा डेटा हो या हमारा यूआई से रिलेटेड हो, वो हम एचटीएमएल टैग के अंदर देंगे ताकि पता चले ब्राउज़र को कि ये एचटीएमएल का कोड है। उसके बाद ये जो हेड है, इसमें हम लोग मेटा डेटा देते हैं, मतलब डेटा अबाउट डेटा, जिसमें टाइटल दे सकते हैं या थर्ड पार्टी किसी लिंक, जिससे कि हम लोग उसके कंपोनेंट, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा बूटस्ट्रैप का, तो वैसा कुछ अगर वेबसाइट का आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट को फेच करने के लिए, मतलब उसके कंपोनेंट को हम लोग यूज कर पाए, तो उसके लिए थर्ड पार्टी टूल का आपको एक लिंक मिलता है, उसको आप लोग को कनेक्ट करता करना होता है अपने फाइल में। तो यहाँ पे आप लोग लिंक से उसको डिफाइन करते हैं, हम लोग आगे के वीडियो में वो देखेंगे। उसके बाद ये टाइटल, जो हमें टाइटल शो करेगा अपने यूआई पे, उसको हमने डिफाइन किया टाइटल के अंदर। बॉडी के अंदर हमें वो कंटेंट देना होता है जो हमें अपने ब्राउज़र में एज़ अ यूआई के रूप में शो करना हो। उसके अंदर हमने फिलहाल के लिए अभी पैराग्राफ दे रखा है, जिससे कि वो एज़ अ पैराग्राफ के फॉर्म में आपको हेलो गाइस ये जो कंटेंट है वो दिखेगा। अब हमने कोड, सिंपल कोड हमने लिख रखा है। अब हमने 2 स्टेप कंप्लीट किया। पहला स्टेप नोटपैड को ओपन किया, दूसरा हमने एचटीएमएल का जो ये कोड है उसको लिख लिया। तीसरा हमें सेव द फाइल करेक्टली। अब इस फाइल को हमें सेव करना होगा। अब हम लोग सेव इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये आपका मेन स्टेप है, हमने कोड किया, अब इसको अब सेव करना है। अब सेव करने से पहले आपको कुछ काम करने होंगे, जैसे सबसे पहले आप लोग अपने डेस्कटॉप को ओपन करेंगे। डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद आप लोग को वहां पे एक फोल्डर बना लेना है, या कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप लोग बना सकते हैं। सीएलआई का यूज करके आप लोग बना सकते हैं, जो विंडो का सीएलआई होता है उसका यूज करके आप लोग डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाएं। और याद रखें कि आप लोग को जो फोल्डर बनाना है वो डेस्कटॉप के अंदर ही बनाना होगा, नहीं तो फिर आपका ये कोड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन होंगे, कि जैसे अगर आपको कोड रन करना है, ब्राउज़र पे यूआई को शो कराना है, तो आप लोग को सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर जाना होगा, और डेस्कटॉप के अंदर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको डेस्कटॉप के अंदर ही फ़ोल्डर बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के अंदर हमने ये एचटीएमएल नोटपैड, अगर इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ फिलहाल के लिए हमने कुछ इसमें फाइल को सेव नहीं किया है। ये सिर्फ हमने एक डायरेक्टरी बनाया, एक फ़ोल्डर बनाया एचटीएमएल नोटपैड के नाम से। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम में वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग को डेस्कटॉप के अंदर ही इस फ़ोल्डर को बनाना होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नोटपैड पे। अब यहाँ पे आ गए, इस फाइल को हम लोग जो सेव करेंगे, जो हमने अभी फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप के अंदर एचटीएमएल नोटपैड के नाम से जो मैंने फ़ोल्डर बनाया, आप लोग भी जो डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी या फ़ोल्डर जो अभी बनाए, उस फ़ोल्डर के अंदर ही आपको इस फाइल को सेव करना है। अब वहाँ पे सेव करते वक़्त भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे जो हमें सेव करना है, वो उसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले तो हमने डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी बनाया, आप लोग को डेस्कटॉप के अंदर ही डायरेक्टरी बनाना होगा। ये हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि मेरा रन नहीं हो पा रहा है, तो वो सब फिर आपको रन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग यहीं पे सावधान रहें कि आप लोग को जो डायरेक्टरी बनाना है, वो डेस्कटॉप के अंदर बनाना है, और उसके अंदर जो हम फाइल, इस फाइल को जो सेव करेंगे, कंट्रोल एस करके आपको जो सेव करेंगे, वो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से आपको फाइल का नेम देना है। जैसे डॉट टीएक्सटी तो टेक्स्ट आपका फाइल हो जाएगा। अगर जेएस का करना है तो डॉट जावा स्क्रिप्ट, अगर पाइथन का करना है तो डॉट पीवाई, जावा का करना है डॉट जावा, सी का करना है डॉट सी, तो वो सब आपका एक्सटेंशन होता है। तो अगर इसको हम लोग सेव करते हैं, तो फाइल का नेम आपको देना होगा, जो भी आप नेम रखें उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। जो एक्सटेंशन देंगे, मतलब नाम देने के बाद आपको डॉट एचटीएमएल लगाना कंपल्सरी है, तभी आपका ये एचटीएमएल
ब्राउज़र में रन हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे बना लिए एचटीएमएल नोटपैड के नाम से एक डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी के अंदर इसको हम लोग सेव करेंगे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से। तो हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मैंने कंट्रोल एस क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर एचटीएमएल नोटपैड बना रखा था। इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर अब हमें यहाँ पे फाइल नेम देना होगा। तो इसको आप लोग फाइल नेम देंगे जैसे L2 लेक्चर 2 से मैं इसको सेव कर रहा हूँ L2.html। यही मैं आपको एक्सटेंशन बता रहा था कि आपको .html देना है। अब फाइल का नाम कुछ भी सेव करें लेकिन उसका एक्सटेंशन .html होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद हमारा फाइनली जो फाइल है वो .html एक्सटेंशन से सेव हो गया है। अब हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे। तो हमने पहला नोटपैड ओपन किया, इसमें ये एचटीएमएल का कोड लिखा। फाइल को सेव कैसे किया? तो सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाया। उस डायरेक्टरी के अंदर डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से ये जो हमने कोड किया, इस फाइल को सेव किया। अब चौथा स्टेप, रन द फाइल इन योर ब्राउज़र। अब जो फाइल हमने सेव किया, मैं आपको एक बार फाइल दिखाता हूँ। तो अगर हम चले अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे एचटीएमएल नोटपैड आपको दिखेगा। इसको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको L2 दिखेगा और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे ही मैंने इसको डॉट एचटीएमएल में सेव किया, ये ब्राउज़र सपोर्ट करने लगा, जिससे आपको यहाँ दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब अब हम लोग इसको अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे जो फाइल आपने सेव किया है, उसको सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आपको हेलो गाइस दिख रहा होगा। ये जो हेलो गाइस है, वो आपको दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको नोटपैड पे बता रखा था, यहाँ पे जो पी टैग है उसके अंदर, जैसे बॉडी के अंदर मैंने बता रखा था कि जो भी कंटेंट आपको शो कराना होगा उसको बॉडी के अंदर देना है। और बॉडी के अंदर एज अ पैराग्राफ के रूप में मैंने कंटेंट में हेलो गाइस और एक्सक्लामेशन जो मार्क है वो दिया था। तो ऐसा ही ये हमें ब्राउज़र पे भी शो कर रहा है, हेलो गाइस और एक्सक्लामेशन। तो इस प्रकार से हमने अपने कोड को, एचटीएमएल का जो कोड है उसको नोटपैड में लिखा, उसको सेव किया और सेव करने के बाद ये ब्राउज़र पे कंटेंट आपका डिस्प्ले हुआ। तो ये फुल प्रोसेस रहा आज के वीडियो का, जिसमें कि मैंने नोटपैड पे कोड लिखा। नोटपैड पे कोड लिखने के बाद और यहाँ पे एक चीज़ और, जब हम नोटपैड पे आके देखेंगे, तो यहाँ पे जो टाइटल है, उसके अंदर हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट दे रखा है और आपको ये भी बताया था कि जो आपको यूआई शो होगा उसके ऊपर एक टाइटल होता है जिसमें कि आपका ये जो कंटेंट है वो शो होता है। तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि जो मैंने कोड में लिख रखा है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं मिनिमाइज इसको करता हूँ और नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट दिखेगा और अगर मैं इसको चेंज करके फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नोटपैड, यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद आपको सिंपली इसको कंट्रोल एस सेव करना होगा। सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउजर पे चलेंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नोटपैड ये दिखेगा। तो इससे आपको ये पता लग गया होगा कि जो हम यहाँ टाइटल पे चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे चेंजेस शो करता है। वैसे ही हम अगर कंटेंट में करेंगे तो कंटेंट का भी चेंजेस शो करेगा। तो इस प्रकार से हम अपने नोटपैड के अंदर कोड करके देखें, उसको ब्राउज़र में रन करके देखें। अब एक मैं आपको कोड देता हूँ, उसको आप लोग देखेंगे और कमेंट करके बताएँगे कि आखिर इस कोड में क्या-क्या शो होगा यूआई में। उसके बाद आप लोग अपने आप से इस कोड को पूरा आप लोग लिखिएगा जिससे कि आपका सिंटैक्स माइंड में रिमेंबर हो जाए, ताकि हम लोग आगे आने वाले वीडियो में आसानी से इस्तेमाल कर पाए सिंटैक्स को और हमें बार-बार किसी वीडियो को देखना ना पड़े। तो इस प्रकार से आप लोग अब इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में जो बेसिक अगर नोटपैड से कुछ सवाल पूछता है
या प्रोसेस इसका पूछता है तो आपको प्रोसेस याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईज़ी वे में और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके आपको बताया, एक-एक स्टेप आपको बताया कि कैसे-कैसे आपको एग्ज़ीक्यूट करना है स्टेप को। तो हम लोग एक बार एक अलग कोड को रन करके देखते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल कोड है। तो ये h1 जो है वो हेडर टैग होता है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो शो होता है ऊपर हेडर में, और साइज़ इसका बड़ा होता है, और ये जनरली H1 से H5 या H4 तक होते हैं। पहला हेडर, दूसरा हेडर, थोड़ा-सा साइज़ में कमी आता है, बाकी बोल्ड होता है। आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और ये पैराग्राफ टैग हमने जो यूज़ किया था वो, वैसे ही हेडर टैग का एक छोटा-सा मतलब H1 जो है वो साइज़ में बड़ा होगा, H2 जो है वो H1 के तुलना में साइज़ में छोटा होगा और बोल्ड होगा ये भी। उसके बाद ओएल जो होता है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। मतलब एक लिस्ट में जैसे अगर बुलेट फॉर्म या नंबर के फॉर्म में शो करना हो, उसके लिए ऑर्डर और अनऑर्डर्ड 2 लिस्ट होते हैं, और ये एलआई जो लिस्ट में हमें शो करना होता है। इसको सबसे पहले आप लोग को सिंटैक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। और इसको आप लोग खुद से एक बार अपने नोटपैड में एग्ज़ीक्यूट करके देखिएगा। तो इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैसे जो H1 है, वो ये है, और जो H2 है देखिए आपको इससे स्मॉल साइज़ दिख रहा होगा, बाकी ये भी बोल्ड है, और H2 हमारा ये है। बाकी ये ऑर्डर लिस्ट मतलब बोले थे आपको कि जो नंबर के फॉर्म में शो होगा 1, 2, 3, ये लिस्ट हमारा रहा, और ये हमारा एक पैराग्राफ टैग रहा। पैराग्राफ टैग के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा था, वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और अगर कुछ आपको परेशानी आ रही हो इसको एग्ज़ीक्यूट करने में, या आपका कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें, आपको पर्सनल गाइड हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम नोटपैड का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। आपको बार-बार मैं ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग नोटपैड में इस्तेमाल कोडिंग का नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे आईडीई को देखेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करके देखेंगे, और बाकी जो सिंटैक्स है वो सेम यही रहेगा। तो उसमें सिंटैक्स को हम लोग डायरेक्टली एक क्लिक में हम लोग पूरे सिंटैक्स को राइट कर लेंगे अपने फाइल में, और बाकी उसके बाद जो आगे हम लोग टैग देखेंगे, जैसे हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग होते हैं, बहुत सारे इमेज के लिए टैग होते हैं, वीडियो, ऑडियो, बहुत सारे टैग होते हैं, जो-जो आप कंटेंट वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है, वो सभी टैग के अंदर ही लिखे होते हैं। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे टैग को देखने वाले हैं, और फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही देखें कि कैसे हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करके अपने एचटीएमएल कोड को रन कर सकते हैं ब्राउज़र पे। तो ये हमने एचटीएमएल कोड को रन किया और इसका रिजल्ट ये रहा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे, और आगे दूसरे आईडी पे हम लोग देखेंगे, और उस वीडियो में कुछ टैग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और स्टाइलिंग शीट हो सके अगर टाइम ज़्यादा न लगे आगे के लेक्चर में, तो हम लोग स्टाइलिंग शीट का जो लेक्चर लाएँगे, सीएसएस का यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, कैसे इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, वो देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र के पास वीडियो पहुँच पाए, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।